गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो एक्सटेंशन वायर के अंदर प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो लोड उस पर अप्लाइड किया गया है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंटरनल स्ट्रेस लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रेशियो है उसकी लेंथ का चेंज का विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो इट स्टेट्स दैट एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन नीचे आएगा तो यहाँ एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक होंगे, जिसमें सबसे पहले है मेरा यंग मॉड्यूलस। विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम बोलते हैं यंग मॉड्यूलस। इसको हम गामा से डिनोट करेंगे। एफ अपॉन ए यानी स्ट्रेस, डेल एल अपॉन एल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एफ एल ए डेल। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर और पास्कल। सिमिलरली होता है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस के अंदर क्या होता है, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है मेरा एफ अपॉन ए अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी, जो वी ऊपर चला गया इसको हम के से डिनोट करेंगे। तो ये जो कांस्टेंट होगा मेरा इसको हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। एफ अपॉन ए को मैं पी भी लिख सकती हूँ क्योंकि प्रेशर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर लेंथ पे या शेयर ना होकर एक पूरे ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्मली लगता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पी लिख सकते हैं, पी वी अपॉन डेल वी। और माइनस माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो वॉल्यूम है जो डेल वी आया है वो मेरा नेगेटिव में आया क्योंकि वॉल्यूम जो कम हुआ है, फाइनल वॉल्यूम मेरा क्या हुआ है, कम हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। यूनिट पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉड्यूलस का उसको हम कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं, इसको हम सी से लिखते हैं 1 अपॉन के, यानी कि जो बल्क मॉड्यूलस है उसका रेसिप्रोकल होगा उसको हम कंप्रेसिबिलिटी यानी कितना कंप्रेस हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट। थर्ड होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉड्यूलस। तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस टू अपॉन शेयर स्ट्रेन होता है, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं एफ अपॉन ए और थीटा, कि थीटा हमारा क्या होता है शेयर स्ट्रेन, जिसको हम डेल एल अपॉन एल भी लिख सकते हैं। अब है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो उसका मतलब उसके जो डायामीटर के अंदर जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू उसके लेंथ के अंदर जो चेंज है, जो लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टल जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स। लेटरल स्ट्रेन को मैंने बीटा से डिनोट किया यानी कि ये टी माइनस डेल टी जो चेंज आया है, अपॉन नीचे आया अल्फा जो है मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है माइनस डी अपॉन डी, डेल एल अपॉन एल, सिग्मा को हम लिख सकते हैं माइनस एल डी डॉट डेल डी अपॉन डेल एल। इसकी कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि दोनों ही मीटर मीटर में आएगा जो कट जाएगा।